नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 4 और हम बात कर रहे हैं आगे। देखिए, एक मिली एम्पियर में एक MA, तो M मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ होती है। और एक माइक्रो एम्पियर में एक माइक्रो मतलब एक HP हाउस को कितना हो गया? 10⁻6 होती है। और एक नैनोमीटर में कितना होता है? 10⁻9 होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करते हैं आज विभवांतर के बारे में। टॉपिक अपने पास विभवांतर है, तो हम विभवांतर के बारे में हम बात करेंगे। तो विभवांतर की डेफिनेशन क्या है, तो वो भी हम बात करेंगे। देखो, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विभवांतर कहलाता है। आगे हम बात करते हैं विभवांतर VA माइनस VB। VA माइनस VB, ये देखो दोस्तों, ये अपने पास सूत्र हो गया इसका, और ये अपने पास चित्र हो गया। चित्र मतलब परिपथ, अपने पास परिपथ है। ये एक परिपथ, विद्युत धारा का एक परिपथ है। तो हम बात करते हैं, एकांक धनावेश की बात कर रहे थे, अब धनावेश की बात कर रहे थे। तो बिंदु एक परिपथ को हम समझेंगे कैसे, तो सूत्र बना और कैसे ये डेफिनेशन कैसे दी हुई है। देखो कैसे बात करेंगे। VA ये क्या बोल रहा है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र क्या है, वो सूत्र भी हम याद करेंगे। सूत्र इसका है VA माइनस VB। ए बी किसका? आप सोच रहे होंगे कि ये A और B कहां से आ गया? VA विभवांतर, और A मतलब ये इसका एक बिंदु का नाम है। एक इसका नाम है, एक बिंदु का नाम है। तो माने VA माइनस VB बराबर W/Q। भाई W का मतलब कार्य और Q का मतलब आवेश। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, परिपथ की बात हो गई, और परिपथ की बात होने के बाद हम बात करेंगे एक कुछ छोटा सा। देखो, हम उसकी बात करते हैं कैसे, विभवांतर, उसकी बात करेंगे हम यहां पे। विभवांतर का SI मात्रक अपने पास क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और वोल्ट VOLT वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने पास हो गया जी। हम अब इसके बाद हमें इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। किसकी? विभवांतर की दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। विभवांतर की दूसरी डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे, वो हम ऐसे पढ़ेंगे कि विभवांतर की दूसरी डेफिनेशन इसलिए पढ़ेंगे कि बराबर अपने पास होगा, एक नोट लगा के पढ़ लेते हैं दोस्तों। नोट लगा के हम उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो नोट लगा के हमने डेफिनेशन लिखेंगे, तो उसमें डेफिनेशन में क्या होगा? देखो, विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर
अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दो बिंदुओं के बीच के विभव को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। यह हमने पढ़ा। आगे हम बात करेंगे इसके आगे कुछ विद्युत विभव के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? विभवांतर। तो विभवांतर हमारा पूरा हो चुका है। तो विभवांतर पूरा हो चुका है। उसके बाद में हम विद्युत विभव पढ़ेंगे। विद्युत विभव पढ़ेंगे तो उससे पहले हम विभवांतर को थोड़ा सा रिवीजन कर ले। देखो, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और विभवांतर VA माइनस VB बराबर किया गया कार्य बेटा आवेश। उसके बाद में अपने पास क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। ये कन्फर्म याद रखना कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करेंगे विद्युत विभव के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। देखो वो कैसे, देखो विद्युत विभव के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अपने पास टॉपिक क्या है? विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्युत विभव। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है इसकी दोस्तों? इसकी डेफिनेशन ये है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, विद्युत विभव कहलाता है। हम बात करें कैसे, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एकांक धना एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत परिपथ में विद्युत विभव से लिख लो या विद्युत परिपथ से लिख लो। आप परिपथ से ही लिख लो इसको, विभव से। तो इसका अर्थ होगा विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता। ठीक है दोस्तों, विद्युत विभव कहलाता है। अब हम बात करें किससे? डेफिनेशन के हिसाब से एक चित्र मारेंगे, जैसे मतलब कुछ परिपथ मारेंगे तो उसमें देखो कैसे मारते हैं। देखो
कैसे उतारेंगे? ठीक है दोस्तों, ये अपने पास एक बिंदु है VA, ठीक है। यहां अपने पास क्या हो गया? अनंत। जब अपने पास अनंत हो गया, ठीक है, एक बिंदु है A, ये अपने पास बिंदु क्या होगा? A। अब ये यहां से यहां जाएगा, कहां जा रहा है? एकांक धनावेश को अंतर से विद्युत अनंत से, सॉरी अनंत है ये, सॉरी अनंत अनंत सॉरी अनंत से अनंत से अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या होता है? विद्युत अनंत बराबर 0। किसी बिंदु तक आएगा तो 0 ही होगा, उसमें कोई सीमा नहीं है। तो क्या है? विभव क्या है अपने पास? VA माइनस VB, वही किया गया कार्य वो का वही किया गया कार्य बटा आवेश वो का वही, तो वो का वही W बटे Q, सेम पोर्शन। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास क्या आ जाएगा? क्योंकि V अनंत बराबर 0 ही होगा भाई, उसमें कोई सूत्र कुछ भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि अपने ये मानते हैं, इसमें ये माना जाएगा कि अपने पास कुछ दिया नहीं है। एक बिंदु तक लाने में क्या है? बिंदु तक ही कार्य करा रहा है। बिंदु तक क्या करवा रहा है? कार्य बिंदु तक करवा रहा है। VA बराबर W बटा Q, ये अपने पास शॉर्ट सूत्र, एकदम शॉर्ट और शॉर्ट सूत्र। ठीक है दोस्तों, हम कुछ बात कर ले, आज कुछ बात करें। एक जैसे अपने पहले विद्युत धारा में निकाली थी 1 का मान, तो अब इसमें भी हम 1 का मान निकालेंगे। देखो वो कैसे? देखो, यदि कार्य 1 जूल कार्य एवं Q बटे 1 कूलाम हो तो विभव V बराबर 1 जूल बटा 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये कैसे? भाई मात्रक तो वही है, विद्युत भाई अंतर वही है, विभवांतर, मानता हूं इस चीज को, पर लेकिन इसका मात्रक क्या है? इसका ऐसा है, मात्रक भी क्या है? वोल्ट ही है। तो इसका सूत्र में, और इसको सूत्र के हिसाब से इसको क्वेश्चन को एक ही मानकर अपने को क्वेश्चन क्या किया, इसको सोल्व किया। तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? 1 ही वोल्ट आ रहा है। 1 जूल है तो 1 कूलम है, 1 किया तो 1 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे अब इसके आगे इसकी छोटी सी डेफिनेशन के बारे में। वो कैसे? देखिएगा, आगे चलते रहिएगा। देखो दोस्तों, आगे कुछ मैं एक जानना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ गलती हो जाए दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा पाता हूं।
तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे। हम इसकी डेफिनेशन, एक की डेफिनेशन भी, एक हमने एक की पढ़ी है तो एक की क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन भी होनी चाहिए। तो हमारे पास एक की डेफिनेशन भी है और वो एक की डेफिनेशन हम लिखेंगे। अब देखो वो कैसे, देखो दोस्तों एक की डेफिनेशन देखो, यदि एक कूलम आवेश, यदि एक कूलम आवेश, यदि एक कूलम आवेश को अनंत से विद्युत परिपथ के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल होगा। 1 जूल होगा। 1 जूल होता है या होगा, होता पर विभव का मान, विभव का मान 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करें कुछ इसकी विभव का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आप सोच रहे होंगे सर ने आंसर तो ला दिया, वोल्ट के बारे में आंसर तो ला दिया, लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है क्या। हाँ, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है। इसका मात्रक वोल्ट कैसे होता है, विभव का ऐसा ही मात्रक, विभव का ऐसा ही मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में कि भाई समांतर क्रम या श्रेणी क्रम होता है, जिसमें श्रेणी क्रम तो हमने पढ़ लिया, आगे हम पढ़ेंगे समांतर क्रम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में भी हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वो कैसे, वो अब देखिएगा, वो हम ऐसे बात करेंगे, विभवांतर का मापन वोल्टमीटर से होता है। किससे होता है, वोल्टमीटर से किया जाता है, जिसे इसमें देखो, इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, इसे किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। किसको, वोल्टमीटर को किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में किसको लगाया जाता है, एम्पियर मीटर में। ठीक है दोस्तों, किसको, अब दोनों हमने पढ़ लिया होगा ना, समांतर और श्रेणी, लेकिन इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों को क्या पढ़ेंगे,
अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन पहले क्या आई? श्रेणी, दूसरी बार क्या आई? समांतर। तो श्रेणी एम्पियर में आई, इसको वोल्ट मीटर में आई। ठीक है, आज का अपना इतना ही होगा। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, लाइक और शेयर और कमेंट दबा के करो और अपना चैनल चलते रहो और रोज स्टडी करते रहो। दमदार वीडियो आएगी और कुछ आपको पढ़ने में भी दमदार होगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप उतारो और नोट्स, मैं ये कह रहा हूं कि आपको नोट्स भी मिलेंगे और इसी के माध्यम से आपको नोट्स भी लिखाए जा रहे हैं। और आपको कुछ भी परेशानी हो कमेंट करें, और जो भी ना समझ में आए वो भी कमेंट में करें। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन हम तुरंत देंगे। राम राम दोस्तों।